Today I am starting exercise 4B. Find the profit or loss percent in the following cases. First of all, I tell you some formulas. Profit percent, P percent, profit percent is equal to profit upon CP into 100. And loss percent is equal to loss upon CP into 100. These are two formulas. ये प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट का लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. इससे ही इस फार्मूले की हेल्प से हमने एक फार्मूला और बनाया, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू सी पी अपॉन 100. मतलब प्रॉफिट अगर निकालना है तो हम इससे फार्मूला बनाएं, सी पी इधर चला गया और 100 नीचे आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट इंटू सी पी अपॉन 100. और इस फार्मूले से हमने लॉस निकाला, लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इंटू सी पी अपॉन 100. तो दिस इज आवर मेन टू फार्मूला, बट इसकी हेल्प से ये बन गया और इसकी हेल्प से ये बन गया. तो हमको चारों फार्मूले लर्न करने हैं, इन चारों की ज़रूरत हमको पड़ेगी. So you learn our full formula. Profit percent is equal to this and loss percent is equal to this. Profit is equal to this and loss is equal to this. Find the profit और loss percent in the following cases. इसमें आप निकाल लेंगे, CP आपका ये है, SP आपका ये है. SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, पहले इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा उसके बाद उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे. वन क्वेश्चन आई एम डूइंग, लास्ट क्वेश्चन 1 का 4. SP रुपीज़ 1600 और CP आपका है 1800. तो SP कम है और CP आपका ज़्यादा है, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP इज इक्वल टू 200 रुपीज़. तो ये आपका लॉस आ गया, लॉस इज इक्वल टू 200. तो अब निकालेंगे लॉस परसेंट, लॉस अपॉन CP इंटू 100. तो लॉस है 200 अपॉन CP कितना है 1800 इंटू 100, कटपिट के बाद आया 100 अपॉन 9 इज इक्वल टू 11 होल 1 अपॉन 9%. तो दिस इज आवर लॉस परसेंट. Rajesh bought a TV of rupees 8,000 and sold rupees 8,560. फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट. तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसको इतने में ख़रीदा इतने में बेचा, तो 560 का प्रॉफिट हुआ. इसमें से इसको माइनस कर देंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन डू दिस थर्ड क्वेश्चन आल्सो. नेहा बॉट ए ड्रेस ऑफ रुपीज़ 1,000 एंड सोल्ड इट 950. इतने में ख़रीदा इतने में बेचा, इसमें लॉस हो रहा है कितने का, 50 का लॉस हो रहा है. और आफ्टर दैट यू कैलकुलेट लॉस परसेंट. Now come to the question number 4. A shopkeeper bought a fan for rupees 840. At what price should he sell it to make a profit of 10%? वो इसको कितने में बेचिए कि उसमें 10% का प्रॉफिट हो. CP आपका 840, प्रॉफिट परसेंट 10%. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन 100. इस फार्मूले से हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे. तो कहाँ गया ये, प्रॉफिट इज इक्वल टू CP इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको, एक ही बात है. प्रॉफिट परसेंट इंटू CP का हो चाहे CP इंटू प्रॉफिट परसेंट का हो, एक ही बात है, अपॉन 100. तो प्रॉफिट परसेंट की CP की जगह 840 इंटू प्रॉफिट परसेंट की जगह 10 विदाउट साइन, यहाँ साइन नहीं लिखना है. प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू 10 है तो 10 बस यहाँ अपॉन 100. कट पिट 2 जीरो से कटा, आंसर आया 84. तो प्रॉफिट आ गया 84. और जब आपको प्रॉफिट पता लग गया तो SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 924 रुपीज़. पार्ट ही इज सेइंग इफ यू मेक ए लॉस ऑफ 5%, अगर उसमें 5% का लॉस होता बेचने पर तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता. सेकंड कंडीशन, इफ लॉस परसेंट 5% देन लॉस इज इक्वल टू फार्मूला, दिस फार्मूला, लॉस परसेंट इंटू CP अपॉन 100 या CP इंटू लॉस परसेंट अपॉन 100. ये लॉस परसेंट 5% है तो लॉस इज इक्वल टू CP इंटू लॉस परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू 840 इंटू 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू आ गया आपका सॉल्व करने पर 42 आ गया. हाउ मच, 42. योर दिस इज लॉस. तो SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस इज इक्वल टू 840 माइनस 42 इज इक्वल टू 798 रुपीज़. दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए नेकलेस इज रुपीज़ 4600. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द necklace at a profit of 5% and a loss of 5%. CP ऑफ नेकलेस जो है 4600, प्रॉफिट परसेंट 5% है. तो CP पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे. आपका प्रॉफिट आया 230, तो SP आ गया CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 4830. ये प्रॉफिट परसेंट के केस में. अब लॉस परसेंट अगर 5% है तो लॉस इज इक्वल टू, लॉस निकाला हमारा कितना है 230 और SP इज इक्वल टू आ गया आपका 4370. तो पहले कंडीशन में जिसमें
प्रॉफिट परसेंट 5% था, तो एसपी हमारा था 4830। सेकंड कंडीशन जिसमें 5% का लॉस था उसमें हमारा एसपी था 4370। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 460 रुपीज़, इतने का डिफरेंस आया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। करीम सेल ए शर्ट ऑफ ₹4,350। करीम ने एक शर्ट को इतने में बेचा एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹100। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो एस पी ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 350, प्रॉफिट है ₹100। तो सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू 250 रुपीज़ आ गया सी पी। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। दिस इज पी नॉट आर, ये पी है। प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, 100 अपॉन 250 इंटू 100 आ गया आपका 40% का प्रॉफिट आ गया। Similarly, you can do 6 का फर्स्ट। ए शॉपकीपर मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹60 बाय सेलिंग ए स्वेटर ₹660। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। एक दुकानदार को 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ अगर उसने उस स्वेटर को कितने में बेचा, 660 में, उसको 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हमको प्रॉफिट पता है और एसपी पता है, तो पहले हम इन दोनों की हेल्प से सीपी निकालेंगे। सीपी आ जाएगा दिस माइनस दिस इक्वल टू 600। आफ्टर दैट यू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट। नाउ कम टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ में इन दोनों में प्रॉफिट निकालना है, इन दोनों में लॉस निकालना है। सेम वही मेथड। ए मैन इंक्वायर ए लॉस ऑफ ₹40 बाय सेलिंग ए कॉस्मेटिक। इसमें एसपी पता है और लॉस पता है, तो पहले हम पहले लॉस निकालेंगे, उसके बाद लॉस परसेंट निकालेंगे दोनों क्वेश्चन में। यू कैन डू सेवंथ के बोथ पार्ट्स। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन। ए मैन सेल ए साड़ी ऑफ ₹2100 एंड ए मेड प्रॉफिट ऑफ इतने परसेंट। एक आदमी ने एक साड़ी इतने में बेची और उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी। साड़ी का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। एसपी ऑफ साड़ी ₹2100 और प्रॉफिट परसेंट इतना है, सिंप्लीफाई किया 50/3%। और हमें सीपी निकालना है। लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स। तो फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 50/3, 50/3 इंटू सीपी कितना है, एक्स और अपॉन 100। इसको कटपिट किया तो आया x/6 रुपीज़। व्हाट इज दिस, प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट है। सीपी क्या है, एक्स है, और एसपी क्या है, ये है। ये एसपी, ये सीपी और ये प्रॉफिट x/6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। एसपी जो है वो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो सीपी कितना है, एक्स है, जो आपने लेट किया एक्स। प्रॉफिट कितना है, x/6। तो x प्लस x/6 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2100। x के नीचे 1 लिख लिया, सॉल्व किया। 1 और 6 का एलसीएम 6, यहाँ 6x प्लस x इज इक्वल टू 2100। ये 7x हो गया अपॉन 6 इज इक्वल टू 2100। 7/6 को उधर भेज दिया, x इज इक्वल टू 2100 इंटू 6/7। ये सब कट पिट के आंसर आ गया 1800 रुपीज़। व्हाट इज दिस, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1800। और x क्या है आपका, CP है। x इज योर CP, तो CP आपका आ गया 1800। सिमिलरली यू कैन डू 9th क्वेश्चन। ए शॉपकीपर इंक्वायर लॉस ऑफ 20%। लॉस परसेंट पता है बाय सेलिंग ए CD प्लेयर। SP इतना है, लॉस परसेंट इतना है। एट व्हाट प्राइस डिड ही शॉपकीपर बाय द CD, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस निकलना है। सेम ऐसे जैसे इसमें किया है ऐसे इसमें करना है, बट यहाँ प्रॉफिट परसेंट था, यहाँ लॉस परसेंट है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ए डीलर सफर ए लॉस ऑफ 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹2520। एक डीलर जो है अगर एक आर्टिकल को इतने का बेचता है तो उसे 10% का लॉस होता है। एट वाट प्राइस वुड ही सेल इट, वो उसको कितने में बेचे कि उसको प्रॉफिट हो 4% का। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट सम लेंथी क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू लिसन वेरी केयरफुली। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10%, एसपी इज इक्वल टू रुपीज़। आपको लॉस परसेंट पता है और एसपी पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट सीपी फ्रॉम बोथ। तो लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स, तो लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। और आपका ये लॉस आ गया सॉल्व करने के बाद x/10।
So this is our loss and this is our CP. According to question, CP minus loss is equal to SP. This is the formula. CP minus loss is equal to SP. तो CP है x माइनस लॉस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 2520. x नीचे 1 लिख लिया, LCM आया 10, 1 10 जा 10, 10 को x इंटू किया 10x, 10 1 जा 10, 1 को x इंटू किया x इज इक्वल टू दिस. 10x में से x किया 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 2520. x इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 उधर गया, तो 10 ऊपर और 9 नीचे, कट पिट के बाद CP आ गया ₹2800. मतलब x की वैल्यू आ गई 2800. इसका मतलब CP कितना हो गया 2800. अब हमें CP पता लग गया, तो इसके सेकंड पार्ट में क्या है कि प्रॉफिट परसेंट हमको कितना चाहिए 4%. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू CP इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. CP हमने कैलकुलेट किया 2800 इंटू प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है 4 अपॉन 100. तो हमारा प्रॉफिट आ गया 112 रुपीज़. ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा CP है. तो न्यू SP हमारा आ गया CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2912. यानी कि अगर हम उस प्रोडक्ट को 2912 में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा 4%. Now come to the question number last question 13. I am telling loss a shopkeeper make a loss of 6% by selling a pair of jeans रुपीज इतने. अगर एक जीन्स इतने में बिकती है तो उसको 6% का लॉस होता है शॉपकीपर को. व्हाट विल बी द हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ ही सेल रुपीज़. अगर उसी जीन्स को वो 675 की बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा. तो लॉस परसेंट 6%, SP है हमारा 564. तो इसकी हेल्प से हम पहले CP निकालेंगे. लेट CP इज इक्वल टू x, लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इंटू CP अपॉन 100. लॉस परसेंट है आपका 6 इंटू x अपॉन 100, कट पिट किया आया 3x अपॉन 50. दिस इज आवर लॉस एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CP माइनस लॉस इज इक्वल टू SP. तो CP है आपका x, दिस इज आवर लॉस इज इक्वल टू 564. x के नीचे 1 लिख लिया, x के नीचे यहाँ पर 1 लिख लिया, और 150 का LCM 50, 150 जा 50, 50x माइनस 3x इक्वल टू 564. 50 में से 3 गया, 47x अपॉन 50 इक्वल टू 564. x इक्वल टू 564 इंटू 50 अपॉन 47. 47 अपॉन 50 को उधर भेजेंगे तो 50 ऊपर जाएगा और 47 नीचे. कट पिट के बाद यहाँ आ गया 12, और 12 को से इंटू किया तो आ गया 600 रुपीज़. यानी कि x इज इक्वल टू 600 रुपीज़. x मीन्स CP इज इक्वल टू 600 रुपीज़. न्यू SP हमारा क्या है ₹675. CP हमारा 600 है और SP हमारा कितना है 675. इसका मतलब हमको प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP इज इक्वल टू 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. अब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. तो प्रॉफिट हमारा 75 अपॉन CP हमारा 600 इंटू 100. आफ्टर सॉल्विंग आवर आंसर कम 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 होल 1 अपॉन 2%. तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ गई 12 होल 1 अपॉन 2%. In this way I have completed this exercise also. 4B I have completed. So you do all some question. Which question I tell you? You do all question, and if you feel any problem in any question in any step, some questions are some lengthy, like question number 13, question number 10. So you don't worry, you see my video and understood all steps. But if you feel any problem in any question in any step, you can share your problem with me. So in this way I have completed this chapter, profit and loss. Very important chapter and very easy chapter, but see video by concentrately and share your problem. Thank you very much.